ओके, लास्ट लेक्चर में हमने जो टॉपिक देखा था उस टॉपिक के अंदर फर्स्ट ऑफ हमें मास दिया गया था। मास को मोल में कन्वर्ट करने के बाद आफ्टर कन्वर्टिंग मास इनटू मोल देन फाइंड द नंबर ऑफ molecules, number of each atom and number of total atoms। अब आज जो हमारा टास्क है, आज जो हमारा सम है, उसमें रिवर्स प्रोसेस है। जैसे कि लास्ट टाइम हमें कोई भी एग्जांपल है तो उसमें मास दिया गया था और मास को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम और टोटल एटम में कन्वर्ट करना था, लेकिन इससे रिवर्स प्रोसेस आज हम देखते हैं। तो पहला हमारा जो सम्स है, ए सेक्शन जो मैं पीडीएफ दूंगा आपको, उसमें ए सेक्शन लिखा हुआ होगा। ए सेक्शन की एक्सरसाइज नंबर 1, चलो फर्स्ट एक्सरसाइज में लिखा हुआ है कैलकुलेट mass of 5 lakh H2SO4 molecules। चलो हमें 5 लाख H2SO4 मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल का मास फाइंड करना है। रिवर्स प्रोसेस है, देखो कैसे होता है। यहां फर्स्ट जो हमारा फॉर्मूला था वो फॉर्मूला ऐसा था, नंबर ऑफ molecules equal to small n into Na। number of molecules equal to n into Na। n means मोल है और Na means एवोगैड्रो नंबर है 6.022 into 10⁻23। चलो हमारे पास यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, 5 लाख मॉलिक्यूल्स हमें दिए गए हैं, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है। एवोगैड्रो नंबर भी है हमारे पास, तो फर्स्ट हम मोल का कैलकुलेशन करेंगे। पहले यहां समझ लो 5 लाख मीन्स 5 और 5 टाइम्स 0 आएंगे। 5 लाख को हम ऐसे लिखेंगे 5 इंटू 10⁻5। ओके, चलो n इक्वल टू लिख सकते हैं हम नंबर ऑफ molecules अपॉन एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स है 5 इंटू 10⁻5 अपॉन एवोगैड्रो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻3। तो यहां आंसर हमें मिलेगा 0.83028 इंटू 10⁻। देखो कैसे होगा, 5/6.022 करेंगे तो 0.83028 मिलेगा। 10⁻5/10⁻23 है, तो पावर का क्या करना है, जब डिवीजन में हो तो 10⁻5, 5 में से 23 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 10⁻−18 मिलेगा। चलो मुझे इसे साइंटिफिक फॉर्म में लिखना हो
साइंटिफिक नोटेशन में मुझे लिखना है, जिसको पता चल रहा है कि साइंटिफिक नोटेशन कैसे लिखते हैं, वो चैट बॉक्स में ओके लिखो, तो उसे मैं अनम्यूट करूंगा तो वो बोलेगा। चलो स्पीड से साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं बोलो। ओके कौस्तव, मैंने अनम्यूट कर दिया है तुम्हें, बोलो। तो पॉइंट को हम राइट साइड लेके जाएंगे तो वो तो वो और माइनस हो जाएगा, तो ताकि 8 आगे रहेगा, यस 8.3028 हो जाएगा, और वो और माइनस हो जाएगा तो 19 10⁻⁻19 हो जाएगा। वेरी गुड आंसर, परफेक्ट आंसर है। अभी परफेक्ट आंसर है। आप फिर से ये बात को समझ लो, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि कोई भी डेसिमल है वो लेफ्ट साइड जाएगा, लेफ्ट साइड, तो 10⁻, जो भी पावर है उसमें पॉजिटिव करेंगे हम, और जो डेसिमल है वो राइट साइड जाएगा, तो 10⁻, जो भी पावर है उसमें नेगेटिव करेंगे। तो यहां देख सकते हैं कि ये डेसिमल राइट साइड जाता है, राइट साइड डेसिमल 1 नंबर के आगे जाएगा, तो फाइनल आंसर बनेगा 8.3028। तो डेसिमल राइट साइड 1 पोजीशन जाता है, तो 10⁻18 में -1 में करूंगा तो फाइनल आंसर मिलेगा मुझे 8.3028 इंटू 10⁻⁻19। तो ये हमें मिल गया है मोल, ये हमें जो मिला है वो मोल मिला है। लेकिन हमें फाइंड मोल नहीं करना है, हमें तो मास फाइंड करना है। तो बहुत इजी है, मास कैसे फाइंड करते हैं? मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलेकुलर वेट, देन मास इक्वल टू मोल इनटू मोलेकुलर वेट। H2SO4 का मोलेकुलर वेट क्या होगा? बहुत सारे सम्स आपने कैलकुलेट किए हैं, वेरी इजी फॉर, अब तो आपको पता भी चल गया होगा और याद भी रह गया होगा कि मोलेकुलर वेट ऑफ H2SO4 इज 98 ग्राम मोल इनवर्स। तो फाइनल आंसर हमारा बनेगा n, जो मोल है 8.3028 इंटू 10⁻⁻19 इनटू मोलेकुलर वेट 98 को मैं ऐड करूंगा, तो उसमें से आंसर बनेगा 813.6 इंटू 10⁻⁻19। चलो इसको भी मुझे साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है, तो कैसे मैं लिख सकता हूं? चैट बॉक्स में आप ओके लिखिए, तो उसे मैं अनम्यूट करूंगा। आफ्टर अनम्यूट आप बोल सकते हैं कि साइंटिफिक फॉर्म कैसा है। चलो ओके एक मिनट, मानव बोलो। 8.136 into 10⁻17 -17। ओके 10⁻⁻17 10⁻⁻17 परफेक्ट आंसर है। चलो देखो, यहां आप देख सकते हो जो डेसिमल है वो लेफ्ट साइड 2 नंबर के आगे जाएगा, तो 8.136 लेफ्ट साइड 2 नंबर के आगे डेसिमल जाता है, तो 10⁻⁻19 में 2 ऐड करूंगा मैं, तो 10⁻⁻17 बनेगा। तो ये है मेरा करेक्ट आंसर। ओके 2 मिनट का मैं आपको टाइम देता हूं। सपोज आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो चैट बॉक्स में जाके
वहां प्रॉब्लम लिख सकते हो। तो फिर से इस जो सम है उसका हम रिवीजन करेंगे। एक नया टॉपिक हमारे लिए आज ये है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन मींस कोई भी मॉलिक्यूल में कोई भी एलिमेंट के कितने परसेंटेज है, परसेंटेज बाय मास हमें फाइंड करने हैं, तो वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला को हमें याद रखना है, मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, mass percentage of an element equal to mass of that element in the compound and molar mass of the compound into 100। चलो सपोज हमें कोई भी एलिमेंट का मास फाइंड करना है। सपोज वी हैव one molecular formula, in that molecular formula different atom, and we have find all atoms mass percentage। तो वो मास परसेंटेज को फाइंड करने के लिए पहले जो कंपाउंड है उसमें एलिमेंट का मास है वो हमें पता होना चाहिए, और टोटल मास यानी मोलर मास ऑफ द कंपाउंड पता होना चाहिए। दोनों का रेशियो निकालेंगे और उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज 500 मार्क की एग्जाम है, उसमें से 400 मार्क हमें आए हैं, तो परसेंटेज कैसे निकलेंगे? 400 अपॉन 500 मल्टीप्लाई 100, 80% हो गए। तो वहां यहां भी ऐसा है कि टोटल जो मास है वो टोटल मास से हम डिवाइड करेंगे। देखो, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड, यानी कोई एक एलिमेंट का मास है, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड यानी जो मॉलिक्यूल है उसका टोटल मास है। इस रेशियो को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आप याद रखना कि कोई भी कंपाउंड में सब एलिमेंट के जो परसेंटेज हम फाइंड करते हैं, लेकिन टोटल परसेंटेज अप्रोक्स 100 हो गया। तो आफ्टर सॉल्विंग कोई भी एग्जांपल है तो हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारा जो सम्स है वो ट्रू है या नहीं है, उसमें कोई करेक्शन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो टोटल परसेंटेज जो है वो अप्रोक्स 100 होने चाहिए। ओके, चलो देख लो ये फॉर्मूला। ओके, चलो एक सम देखते हैं हम। बी सेक्शन लिखा हुआ होगा पीडीएफ में, उसका 1 नंबर का सम है। व्हाट इज द
mass percentage of hydrogen and oxygen in H2O. What is the mass percentage of hydrogen and oxygen in H2O? First, we will find the molar mass of water. After finding molar mass of the water, calculation of percentage of hydrogen and oxygen. देखते हैं हम पहले, ये टेक्स्ट बुक में एक एग्जाम्पल में दिया गया है। यहां जो मैं एटॉमिक मास लेता हूं वो भी आप देखो। मोलर मास ऑफ वाटर इक्वल टू, in water 2 atom of hydrogen and 1 atom of oxygen. 2 into atomic mass of hydrogen is 1.008 plus oxygen is 16. Then final answer is 18.016. Approx is 18.02 gram mole inverse. ओके, हमें ऐसा लगेगा कि अभी तक तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हम 1 ले रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आप 1 ही ले सकते हो। लेकिन ये टेक्स्ट बुक का एक एग्जांपल दिया गया है, उसमें 1.008 लिया गया है, इसलिए मैंने लिया है। सपोज आप वाटर का मोलर मास 18 लेते हैं तो भी करेक्ट है, 18.02 लेते हैं तो भी करेक्ट है, आंसर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, चलो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन फाइंड करते हैं। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, अब हमारी फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला हमारी ऐसी है कि मास ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड, तो हमें हाइड्रोजन का परसेंटेज फाइंड करना है। तो H2O में कितने हाइड्रोजन है? तो 2 हाइड्रोजन है, तो 2 इंटू हाइड्रोजन का मोलर मास क्या है? तो 1.008। तो ये टोटल हाइड्रोजन का वेट हो गया। तो वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन weight of total means weight of molecule means molar mass 18.02 into 100। ओके, तो इसका आंसर हमें मिलेगा 11.18। चलो, इसके बाद मास ऑफ परसेंटेज, तो मास ऑफ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज, फर्स्ट हमें लेना है कि इन वाटर व्हाट इज द मास ऑफ ऑक्सीजन, तो ओनली 1 ऑक्सीजन इन वाटर मॉलिक्यूल, देन 1 into mass of oxygen is 16 upon total mass 18.02 into 100 equal to 88.79। ये दो आंसर है हमारे, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, और आप दोनों का टोटल करोगे तो अप्रोक्स 100% आपको मिलेगा। 100% आंसर आपको मिलता है, इसका मीनिंग ऐसा है अप्रोक्स 100%, 99 पॉइंट समथिंग वो भी चलेगा। तो इट मीन्स आपका जो आंसर है वो करेक्ट है। आपको कोई भी प्रॉब्लम है 2 मिनट के लिए मैं म्यूट करता हूं, ये मेथड को देख लो, कोई भी प्रॉब्लम है चैट में लिखो, उसके बाद मैं इसका फिर से सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। ओके।
एक क्वेश्चन ऐसा था हमारा कि यहाँ हम परसेंटेज लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ परसेंटेज, यहाँ परसेंटेज। आफ्टर फाइंडिंग परसेंटेज जो भी वैल्यू मिलती है हमें, तो वैल्यू के बाद हम परसेंटेज को ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, दूसरा एक सम देखते हैं हम, वैसा ही क्लियर कर देता हूं इसे। चलो, बी सेक्शन में सेक्शन बी में सेकंड नंबर का सम है, what is the परसेंटेज, मास परसेंटेज की बात है, ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन इथेनॉल। ओके, what is the mass percentage of carbon, hydrogen and oxygen in ethanol? चलो, आप में से किसको इथेनॉल की फॉर्मूला पता है? चलो, चैट में भी लिख सकते हो आप, इथेनॉल की फॉर्मूला किसे पता हो? स्पीडीली चैट में भी लिख सकते हो आप। कौस्तव, ओके, कौस्तव और रुजू पटेल, करेक्ट आंसर दिया गया है। दूसरा एक आया है, देख लेता हूं, हेतवी पटेल, वो भी करेक्ट आंसर है। चलो, परफेक्ट। याद रखो, इथेनॉल की फॉर्मूला C2H5OH है। किसी ने ऐसी फॉर्मूला लिखी थी, CH3COH लिखा था। आपको पता है ये क्या है? चलो, ये भी बताओ मुझे चैट बॉक्स में, CH3COH क्या होता है? बताओ, किसी ने लिखा था कि भाई CH3? कौस्तव पाल, एसिटिक एसिड, परफेक्ट आंसर, वेरी गुड। चलो, दूसरा एक आंसर है, देख लेते हैं। हेतवी पटेल, एसिटिक एसिड, वंश एसिटिक एसिड, प्रेरक एसिटिक एसिड, परफेक्ट आंसर। लेकिन ये हमारे कैलकुलेशन का पार्ट नहीं है, इसलिए इसको मैं रिमूव कर दूंगा। चलो, हमें फाइंड करना है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो परसेंटेज होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, वो परसेंटेज इथेनॉल में कितने हैं? तो वो कैसे फाइंड करेंगे, देख लो। सेम मेथड है। आंसर, फर्स्ट हमें मोलर मास फाइंड करना है, तो लिखेंगे हम मोलर मास ऑफ इथेनॉल इक्वल टू कार्बन है तो 2 इंटू कार्बन का एक्यूरेट एटॉमिक मास है 12.01, 5 और 1 6 हाइड्रोजन है। आप देख सकते हो H5 का 5 हाइड्रोजन और OH में 1 हाइड्रोजन, तो टोटल 6 हाइड्रोजन। 6 इंटू 1.008 और ऑक्सीजन 1 ही है तो 16। टोटल सम इसका होगा 46.068 ग्राम मोल इनवर्स। ओके, सपोज यूजुअली क्या होता है कि भाई मास, मोलेकुलर मास ऑफ इथेनॉल तो हम 46 ही लेते हैं, लेकिन यहाँ टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल में ज्यादा एक्यूरेसी दिखाई गई है, इसलिए 46.068% लेना पड़ता है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरली क्या है कि एटॉमिक मास एग्जाम में एक समरी के तौर पर हमें दिए गए होते हैं, जो भी एटॉमिक मास दिए गए हैं तो यूज द एटॉमिक मास, फाइंड द मोलर मास। इसलिए ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि 46.068 लिखे कि 46 लिखे, दोनों राइट आंसर है। ओके, चलो, पहले परसेंटेज ऑफ कार्बन को फाइंड करेंगे हम, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन।
मास परसेंटेज ऑफ कार्बन। अब देख सकते हो एक ही 2 कार्बन है, तो 2 इंटू कार्बन का वेट है 12.01 अपन टोटल वेट। टोटल वेट कितना है? तो 46.068 इंटू 100 करेंगे तो फाइनल आंसर मिलेगा 52.14%। ओके, परसेंटेज यहां लिख सकते हैं, नहीं लिखोगे आगे लिखा होगा तो भी चलेगा। ओके, चलो मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू, हाइड्रोजन कितने हैं? 6 है, तो 6 इंटू 1.008 अपॉन 46.068 इंटू 100, आंसर मिलेगा 13.13%। मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू, ऑक्सीजन कितना है? तो ऑक्सीजन एक ही है, तो 16 इंटू 1 अपॉन टोटल मास 46.068 इंटू 100, आंसर मिलेगा हमें 34.73। तीनों आंसर हमारे कंप्लीट हो गए। फर्स्ट आंसर मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। टोटल करोगे आप तो 100% अप्रोच हो जाएगा। चलो 2 मिनट के लिए मैं म्यूट करता हूं, देख लो पूरा आंसर, कोई भी प्रॉब्लम है तो चैट में लिखो। ओके, चलो ओके, क्लियर कर देता हूं, क्लियर 1 2 3 और क्लियर। इसके बाद मैं जो पीडीएफ आज आपको सेंड करूंगा, उस पीडीएफ में ऐसे दूसरे 2 सम है, उसे आपको कैलकुलेट करना होगा। उस पीडीएफ में उसके आंसर भी दिए गए होंगे, उसे आप टैली कर देना। कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे व्हाट्सएप करना, तो उसका डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर फ्राइडे जब आएगा उसमें करेंगे। लेकिन अभी हमारे सामने एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। ये एग्जाम्पल देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं। 5 नंबर का एग्जाम्पल है हमारी पीडीएफ में, और टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज नंबर 7 है। टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज दी गई है हमें, उसका 7 नंबर का एग्जाम्पल है। हाउ मच कॉपर कैन बी obtained from 100 gram of copper sulfate। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला CuSO4 होता है। पहले समझ लो 100 ग्राम कॉपर में कितने ग्राम कॉपर है वो आपको फाइंड करना है। किसी को पता है तो वो मुझे आंसर देगा। चलो, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। तो जो बात यहां कही गई है, फर्स्ट we will find the molecular weight of copper sulfate, molar mass of copper sulfate। चलो
atomic mass of copper is 63.5, sulfur is 32 and oxygen 4 into 16। तो ये तो आपको पता है। तो फाइनल आंसर 159.5 ग्राम मोल इनवर्स हो गया। चलो ये मोलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट मिल गया। इसके बाद आपको एक यहां पता होना चाहिए कि 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट का टोटल वेट है, टोटल मोलर मास है, लेकिन इसमें कॉपर का कंट्रीब्यूशन क्या है? तो 63.5 ग्राम पता चल रहा है। जब हम ऐसा बोल रहे हैं कि 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट है, तो 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट में कॉपर कितना है? 63.5 ग्राम। तो हम ऐसा स्टेप करेंगे, 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट है, उसमें आप देख सकते हो 63.5 ग्राम कॉपर है। 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट में 63.5 ग्राम कॉपर है, लेकिन हमें कितना कहा गया है? 100 ग्राम। तो ऐसा लिख सकते हैं 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में कितना कॉपर होगा। ओके, पता चला 159 ग्राम कॉपर सल्फेट में 63.5 ग्राम कॉपर, देन 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में कितना? 100 into 63.5 upon 159.5, then answer is 39.81 ग्राम कॉपर। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। कोई भी प्रॉब्लम है तो 2 मिनट के लिए आप देख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम है तो चैट में लिख सकते हो।